नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही विशिष्ट हथेली लेकर आया हूँ। मैं इसे विशिष्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस हथेली पे बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो व्यक्ति को काफ़ी ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, धन संपत्ति मान सम्मान से परिपूर्ण बनाते हैं। हम उन चिन्हों की बात करेंगे। मैं थोड़ी सी हथेली को जूम करता हूं और इसे देखता हूं। इस हथेली में देखें तो चंद्र से निकलती हुई मजबूत भाग्य रेखा आपको दिखेगी। मस्तिष्क रेखा का एक पार्ट चंद्र की ओर जाते हुए और एक पार्ट बिल्कुल हथेली के इस पार से उस पार जाते हुए, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर रूप से दिख रही है। जब हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएगी कितनी विशिष्ट चिन्ह हैं। ये देखिए, हमारी हथेली में ये इतना पार्ट होता है चंद्र का, ये पार्ट होता है हमारी हथेली में राहु का, और ये है शुक्र का। तो चंद्र के पार्ट में देखें, यहाँ से देखिए एक मजबूत रेखा, ये सारी रेखाएं क्या है, मजबूत या रेखा होना, और ये यात्रा की रेखाएं हैं। अर्थात ये कह रही है कि ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर, मूल स्थान से दूर ऐसे जातक निवास करेंगे। यहाँ तक कि ये सदा के लिए भी निवास कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं और लंबे समय तक घर से बाहर रहेंगे। इन चीज़ों को ये इंडिकेट करता है, ये यात्रा रेखाएं। साथ में इसकी इंडिकेशन लाइफ लाइन से यदि कोई रेखा इस प्रकार से चंद्र की ओर आवे, यह भी एक इंडिकेशन होता है कि ऐसे जातक यदि मूल स्थान से दूर रहते हैं तो बहुत अधिक उन्नति प्रगति को प्राप्त होते हैं। ये दूसरा इंडिकेशन है। इनके हथेली में देखें तो भाग्य रेखा को देखें हम। भाग्य रेखा यहाँ से देखिए बिल्कुल इस प्रकार से निकली है और ये निर्बाध रूप से हार्ट रेखा तक चली गई है। चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा एक तो जातक को दूर का धन दिखलाती है, अर्थात ऐसे लोगों को अपने स्थान, मूल स्थान से दूर का धन, विदेश का धन या समुद्र पार देश का धन या वहाँ निवास करना, इस प्रकार के चीज़ों का भी ये इंडिकेशन होता है जो एक मजबूत रूप में यहाँ दिख रहा है। साथ में देखें तो एक मत्स्य नुमा फॉर्मेशन, ये देख लीजिए, मत्स्य बहुत बड़ा मत्स्य नुमा फॉर्मेशन है और एक तरह से इसके मुख से निकलता हुआ भाग्य रेखा। सबसे पहली बात है कि हथेली में मत्स्य बनना स्पष्ट रूप से ऐसे जातक को सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जीवन भर धन की कमी कभी नहीं होती, अर्थात जातक धन संपत्ति से परिपूर्ण होगा, ये मत्स्य तय कर देता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि मत्स्य के मुख से ही इनका भाग्य रेखा निकला है। दूसरी ओर देखते हैं कि चंद्र पर इनका एक छोटा सा मत्स्य यहाँ बन रहा है, ये देख लीजिए, ये यहाँ ये मत्स्य का चिन्ह बन रहा है इस क्षेत्र पर। और यहाँ से क्या होता है कि अक्सर हमारी यात्रा रेखाएं निकलती है और इसी क्षेत्र पर स्पष्ट मत्स्य है। तो मत्स्य का चिन्ह, तो एक चीज़ तो इंडिकेशन है कि ऐसे जातक को जीवन भर धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। और ये चंद्र पर है, मन के क्षेत्र पर है, कल्पना शक्ति के क्षेत्र पर है, तो ऐसे जातक की कल्पना शक्ति काफ़ी मजबूत होगी, मन की इच्छाएं काफ़ी मजबूत होगी। जातक को प्रकृति से काफ़ी प्रेम होगा। जातक में कवि, ऐसे जातक अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, मिलनसार स्वभाव के, प्रकृति और मधुर वाणी वाली व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में या फिर कह लें साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचे स्तर का कार्य भी करते हुए देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ इनकी हथेली में बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। तीसरी देखें, चंद्र पर एक अच्छा सा आपको यहाँ त्रिभुज भी दिखेगा, देख लीजिए, ट्रायंगल बन रहा है। चंद्र पर यदि त्रिभुज का चित्र बनता हो स्पष्ट रूप से, तो ऐसे जातक प्रकृति प्रेमी होते हैं, कला के अभिरुचि होते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, पेंटिंग के गुण हो सकते हैं। साथ में ऐसे जातक के अंदर अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, कवि, सारे गुण देखें बिल्कुल आपको इनके हथेली में देखने को मिलेगा। इसके साथ हम इनके हथेली थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं तो गुरु पर्वत को देखें, क्योंकि गुरु पर्वत अति महत्वपूर्ण हो जाता है।
ये देखिए गुरु पर्वत को हम देखते हैं इनकी हथेली, ये है इनका गुरु पर्वत। और गुरु पर्वत की स्थिति यहाँ विशेष शुभ नहीं दिख रही है, अर्थात गुरु पर्वत हथेली में अच्छे अवस्था में इनकी हथेली में है, सामान्य से अच्छे अवस्था में यहाँ गुरु पर्वत दिख रही है। साथ में देखें गुरु पर्वत पर यहाँ पर एक स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है, ये देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ये वर्ग का चिन्ह, ये देखिए गुरु पर्वत पर क्लियर स्क्वायर का चिन्ह बनना, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म गुरु हो सकते हैं, धर्म और समाज के उत्थान के लिए बड़े बड़े कार्य करते हुए देखे जाते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? लोगों का मार्गदर्शन करना, समाज को राह दिखलाना। तो ये गुण यहाँ पर ऑटोमेटिक इनका बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लोगों को राह दिखलाना, लोगों को अच्छी बातें बताना, लोगों के मार्गदर्शन करना, सही सजेशन देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ये इंडिकेट करता है ये स्क्वायर का चिन्ह। साथ में यहाँ से देखें एक रेखा निकलकर इस प्रकार से जा रही है, ये रेखा बतलाती है उच्च महत्वाकांक्षा, व्यक्ति की इच्छाएं और महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई रहती है और जीवन में इनकी महत्वाकांक्षा इच्छाएं पूरी भी होती हुई दिख रही है। यहाँ स्क्वायर, यहाँ तक कि स्क्वायर ये व्यक्ति में लीडरशिप के गुण भी देता है, नेतृत्व की क्षमता भी देता है, अच्छे मैनेजमेंट कर्ता के रूप में ऐसे लोग देखे भी जाते हैं। ऐसे लोग आपको किसी यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर प्राध्यापक भी मिल जाएंगे, मठाधीश भी मिल जाएंगे, बड़े स्तर के ज्ञानी मिल जाएंगे, लोगों को शिक्षा देने वाले किसी अच्छे शिक्षक के हथेली में भी ये चिन्ह आपको मिल सकती है। तो इनके हथेली में बहुत सारी पॉजिटिव चिन्ह है और वर्तमान समय में ये श्रीमान बहुत ही ऊंचे पद पर, आध्यात्मिक गुरु के पद पर कार्य भी कर रहे हैं और समाज को राह भी दिखला रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। इनके हथेली में बहुत सारी चिन्ह हैं जिनकी बात हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।